समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सूचना सहायक इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का जो विवाद था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी आता है कि हम 2023 में एग्ज़ाम लेंगे, कभी 2024 में लेंगे। 2023 का नोटिफिकेशन था, फिर पदों का वर्गीकरण, अभी पद बढ़ाए गए हैं 685 2730 से 2415 3415 समथिंग पद हो गए हैं, लेकिन फिर भी पदों के वर्गीकरण में अभी भी बवाल मचा हुआ है। ओबीसी एमबीसी आरक्षण पे भी कुछ कुछ बातें चल रही है, ठीक है। लेकिन आज हुआ क्या है ऐसा कि सचिव साहब को, और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस समय अध्यक्ष साहब को अपना ट्वीट करना पड़ा है। जी हाँ, जो रिजल्ट है उस वो लेके पेंडिंग चल रहा है, तो काफ़ी बच्चों में उसको लेके जिज्ञासा है, कुछ बच्चों में उसको लेके मन मुटाव भी हो चुके हैं कि हाँ यार अभी आना चाहिए। आलोक राज जी सही कह रहे हैं, कई बोल रहे हैं कि आलोक राज जी सही नहीं कर रहे हैं। तो पूरा देखेंगे आज का मुद्दा, बना रहिएगा हमारे साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले। चलिए बात करते हैं युवाओं की। तो देखिए एक्चुअल में हुआ क्या, आज है संडे, ठीक है, 16 जून को भागचंद बदाल जी, ये हैं सचिव साहब, ये हैं सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, इन्होंने ट्वीट किया आज कि नेक्स्ट वीक मतलब 18 जून से 21 जून में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और L1 का रिजल्ट निकाला जाना संभावित है। इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट। जब इन्होंने मेंशन नहीं किया तो बच्चों का जो गुस्सा था वो फूट पड़ा। ये कब ट्वीट किया इन्होंने? 16 जून को दिन के 12:05 में। फिर इनका 16 जून को शाम को एक 6:27 पे भी ट्वीट आता है कि नेक्स्ट वीक में L2 संस्कृत का भी रिजल्ट निकाला जाना संभावित है। कुल मिला के ये जो बोलना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर L1 और L2 का रिजल्ट निकाला जाना संभावित है, इसका मतलब कहीं भी इन्होंने आईए की बात नहीं की, ठीक है। अब देखिए आलोक राज जी के मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ। आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया था, कब का है देखना, 14 जून का 6:40 का। इन्होंने क्या ट्वीट किया था? आईए का रिजल्ट भी इसी प्रकरण के निर्णय और बढ़े हुए पदों की वजह से रुका हुआ था, उसका रिजल्ट प्रोसेस भी अब शुरू हो गया है। इन्होंने क्या बोला था कि आईए का जो रिवाइज्ड नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, तो अब रिजल्ट भी जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, और इन्होंने तो लिखा प्रोसेस शुरू भी हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ भागचंद बदाल जी क्या बोलते हैं कि अगले वीक में किसी का भी आईए का रिजल्ट तो नहीं निकाला जाएगा, ये इन्होंने बोला। और यहाँ क्या बोल रहे थे ये 14 तारीख को कि प्रोसेस शुरू हो गया है। फिर आलोक राज जी देखिए 15 जून का 6:23 सुबह का, आईए एग्री सुपरवाइजर CHO JRA संगणक के रिजल्ट इसी महीने के आखिर तक निकालने का प्रयास है, फिक्स डेट देना संभव नहीं है। इसका मतलब 14 जून को 6:40 शाम को, 14 जून को शाम को रिजल्ट प्रोसेस में हो गया है, प्रोसेस हो गया है। और ये 15 जून मॉर्निंग, सोचो आप, 15 जून मॉर्निंग को बोलते हैं कि प्रोसेस नहीं हुआ, फिक्स देना संभव नहीं है, हम रिजल्ट की डेट नहीं बता सकते। तो सोचो भाई 12 घंटे में आपको ऐसा क्या जादू हुआ कि आपको पूरा पता लग गया 12 घंटे में, ठीक है। तो इसी बात को लेके बच्चे क्या थे, गुस्से में थे। देखो यहाँ पे एडवोकेट पंकज जी हैं कोई, इन्होंने भी रिप्लाई किया इनको, अध्यक्ष जी आपको याद है कहा था कि आचार संहिता नहीं लगती है तो इसी सप्ताह आईए का रिजल्ट आ जाएगा। पूरा चुनाव निकल गया, इसके बाद नई सरकार आ गई, लेकिन अगले सप्ताह वाला रिजल्ट आज तक नहीं आया। वर्गीकरण इस प्रकार किया गया कि पदों की कोर्ट में जाकर लटका दी जाए। हालांकि पंकज सिंह जी एडवोकेट है तो इनको पता होना चाहिए कि वर्गीकरण का काम संबंधित विभाग का होता है, डिपार्टमेंट का होता है, ना कि कोई भी सिलेक्शन बोर्ड का जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। तो ये तो चलिए यहाँ एडवोकेट साहब ने थोड़ी सी मिस्टेक करी है, लेकिन ये बात सही है कि ये जब से रिजल्ट निकालने की बात कहे जा रहे हैं लेकिन वो उसको घुमा फिरा के पेंडिंग करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी बात को लेकर इनका रिजल्ट का गुस्सा फूट पड़ा है बच्चों का। अब देखिए वही बात कि पदों के वर्गवार डिस्ट्रीब्यूशन संबंधित विभाग ही करता है, बोर्ड नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, ये बोर्ड विभागों द्वारा दिए गए रिक्तियों और वर्गवार डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से नोटिफिकेशन जारी करता है। वैसे इस संबंध में विभाग इस विषय का आज रिव्यू कर रहा है। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई है कि जो आईए और ओबीसी का जो मामला था, आईए और ओबीसी की जो सीट का मामला है, आईए में ओबीसी और कहाँ पहुँच गए हम, चलो वापस से आते हैं हमारी स्लाइड पे। ये जो आईए में
OBC एंड MBC बोल रहे हैं कि हमें हमारे हक की जो सीटें हैं रिजर्व सीट वो नहीं मिली, तो उसको लेके भी इन्होंने बोल दिया है आज आलोक राज जी ने कि इस संबंध में विभाग इस विषय को आज रिव्यू कर रहा है। ये देखिए एक बच्चे ने यहाँ पे मैसेज किया था MBC के लिए, उसके जवाब यहाँ पे दिया है। ये 15 जून का ट्वीट है। चलिए मनोज मीणा जी, युवा संगठन की आवाज़ें, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के परिणाम का सारे कार्य कंप्लीट होने के बावजूद भी भर्ती परीक्षा के परिणाम में देरी करी जा रही है। मेरा निवेदन है अध्यक्ष आलोक राज जी से, आपको परिणाम सबसे पहले जारी करना था, लेकिन अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ। जल्द से जल्द परिणाम जारी किया जाए। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आपके परिणाम की मांग को लेकर 18 तारीख को 12 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड जरूर पहुंचना है। ठीक है, तो ये हैशटैग आज चलाया गया बच्चों के द्वारा। अभी हम बात करेंगे पूरा हैशटैग आइए मांगे रिजल्ट, आइए मांगे रिजल्ट, ऐसा कुछ हैशटैग आज बच्चों ने चलाया है। ये देखो यहाँ भी इन्होंने मेंशन कर दिया है, ये 16 जून का ही ट्वीट है। ठीक बात है। चलिए अब बच्चों के ट्वीट देखते हैं, देखते चलना आप पूरे। ये मनमोहन शर्मा जी हैं। मनमोहन शर्मा जी ने आज ट्वीट किया है कि 5 महीने होने को चले, सब टूट रहा है, अभी भी बोर्ड आइए के रिजल्ट को लेकर पीछे हटता नजर आ रहा है। बेरोजगार के साथ अन्याय कब तक चलेगा, वही आइए मांगे रिजल्ट। ठीक है, ये फोटो इन्होंने लगा दी है। फिर चौहान साहब जी हैं, चौहान साहब जी भी यही बोल रहे हैं कि सूचना सहायक के रिजल्ट का इंतजार कब से कर रहे हैं, टाइपिंग डेट तो दे दी, अगस्त में है टाइपिंग डेट, रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है, हम पर क्या बीत रही है आप नहीं जानते। आपसे निवेदन है कि सूचना सहायक का रिजल्ट 21 जून से पहले जल्द जारी करें, आपकी मेहरबानी होगी, आइए मांगे रिजल्ट। तो देखो यहाँ पे बच्चे बिल्कुल इनसे रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं कि भाई हमारे सब्र का बांध टूटा जा रहा है, रिजल्ट जारी कर लीजिए। लेकिन ये अपने वक्तव्यों पर टिके नहीं रहते, कभी कौन सा वक्तव्य कभी कौन सा सेंटेंस। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर किसी भी तरह का कोई रिव्यू किया जा रहा है पदों के मामले में तो वो पहले हो जाना चाहिए, कोर्ट में ना जाए भर्ती, वो ज़्यादा बेटर है। तो हो सकता है ये हमारी पॉजिटिव कदम को ही सोच रहे हो आलोक राज जी, लेकिन हाँ हम थोड़े बच्चे क्या होते हैं, नादान होते हैं, हमें चाहिए फटाफट रिजल्ट। ठीक है, तो जैसे 685 जो पद बढ़े वो भी इन लोगों की वजह से ही बढ़े, आपसी समन्वय से। तो समन्वय जब तक रहेगा वो ज़्यादा अच्छा है। हम भी चाहते हैं कि बोर्ड और बच्चों के बीच में भी समन्वय रहे, बोर्ड और विभाग के बीच में भी समन्वय रहे, तो जो हमारा प्रोसेस है वो स्मूथ रहेगा। ठीक है, तो हाउल्ला प्रॉपर तरीके से हो, हाउल्ला तो वो जायज़ होता है। जैसे ये रिक्वेस्ट मोड में ये ट्रेंड चला रहे हैं कि आइए मांगे रिजल्ट, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन जब आप मर्यादा तोड़ देते हो तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। चलिए अभी और बात करते हैं। यहाँ भी देखो आइए मांगे रिजल्ट से चलाया गया। महोदय विनम्र निवेदन है, देखो विनम्र निवेदन है, हमेशा की तरह आज भी यही, आप महानुभाव कृपया करके परिणाम देने की कृपा करें। आइए रिजल्ट वेटिंग, मार्च में भी किया, अप्रैल में भी किया, मई में भी किया, जून में भी किया। जून में इतनी गर्मी थी कि आदमी ऑलरेडी बेहोश हो गया। तो कहीं ना कहीं से तो लुभाने की कोशिश की जा रही है आलोक राज जी को, और ये होना भी चाहिए। रिजल्ट बिल्कुल जायज़ है, हालांकि जो रिव्यू कमेटी है पदों का रिव्यू कर रही है वो फटाफट हो जाए तो अच्छी बात है। चलिए निशान सिंह शेखावत जी हैं, ये भी वही बार बार तारीखों से तंग आ चुके हैं, आज शाम 5 बजे अपनी मांग को बुलंद करें, आइए मांग रिजल्ट। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वही तारीख की बात हो रही है निशान सिंह शेखावत जी की तरफ से। अब देखिए महाकाल जी के भक्त हैं, आप दोनों महानुभाव के आने से सूचना सहायक के छात्रों ने उम्मीद लगाई थी अब भर्ती को रफ्तार मिलेगी, लेकिन अब तो भर्ती के साथ अभ्यर्थियों का भी दम घुटने लगा है। क्या 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 रोज रोज दम घुटने के बहाने ढूंढ रहे हो सर? पंचवर्षीय योजना 3 साल होने को आए, आइए मांगे रिजल्ट। ठीक है, तो ये दो महानुभाव किनकी बात कर रहे हैं, भदाल साहब की और आलोक राज जी साहब की। जस्टिस फॉर, आइए यहाँ भी देखो रिलीज आइए रिजल्ट। फिर पुष्पेंद्र जी कुशवाहा, ये सब भी यही बोल रहे हैं कि टाइपिंग अभी से शहर में रूम का किराया, टाइपिंग कोचिंग की फीस कहाँ से लाए, आप दोनों को आने से आज जागिए, ये वो, तो आप फटाफट से रिजल्ट निकालो। ठीक है, फिर ये एक बताते हैं जो पुष्पेंद्र जी हैं, ये एक अटैच करते हैं इसमें फोटो कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई 2 सप्ताह में रिजल्ट निकालना है, ये देखो यहाँ पे, तो ये सब भी इन्होंने अटैच किया। प्रवीण कुमार जी कि ये कैसा न्याय, सबसे पहले बताकर भी अभी तक आईए का परिणाम जारी नहीं किया। ठीक है, इन्होंने टेक किया है, आइए मांगे रिजल्ट। चेतन चौहान जी है, ये जो मांग रिजल्ट की मांग कर रहे हैं ना साहब, ये वो गरीब मध्यम वर्गीय विद्यार्थी जिनके माँ बाप ने इन्हें अपना पेड़ काट कर पढ़ाया है, इनकी मेहनत का परिणाम देखने का इन्हें पूरा के 6 महीने से इंतजार में है। ठीक है, आइए रिजल्ट वेटिंग, बिल्कुल सही बात है चेतन चौहान जी, सभी इंतजार में हैं, लेकिन हो सकता है कि आलोक राज जी भी अपना भला चाह रहे हो। हमको देखो किसी के मन का नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है, जो वो ट्वीट करता है उसी के बेसिस पे हम सब लोग
उनको देखते हैं, लेकिन अंदर हो सकता है ना उस आदमी की भी कि हाँ यार वो पॉजिटिव पक्ष देख रहा हो कि वो भर्ती कोर्ट में ना जाए। ठीक है, हालांकि चेतन चौहान जी ने इस ट्वीट में बड़ी सारी हिंदी की मिस्टेक की है, वो अलग बात है। चलिए फिर मुकेश जी भी वही आइए मांगे रिजल्ट। सूचना सहायक का रिजल्ट जारी को अक्षय कुमार। महाकाल जी के भक्त वापस से वही आइए रिजल्ट। एम के बेरवा जी 25 तारीख से पहले रिजल्ट जारी करने का बोर्ड का इरादा नहीं है। ये बेरवा जी को कुछ तो पता है, अंदर की बातें हो सकता है, तो ये बता रहे हैं कि 25 तारीख से पहले रिजल्ट जारी करने का बोर्ड का कोई इरादा नहीं है। हालांकि लग तो ऐसा ही रहा है। ठीक है, और इन्होंने फोटो लगाई, झूठे थे वादे झूठी थी कस्में। फिर मनीष शर्मा जी हाले बेरोजगार। मुकेश आइए मांगे रिजल्ट। जग्गी जी वही सेम कि पहले आयोग का बहाना लगा रहे थे, चुनाव आयोग का बहाना, आप किसका बहाना बना रहे हो, रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहे हो, बच्चों के धैर्य का इम्तिहान मत लो, आइए मांगे रिजल्ट। इन्होंने भी वही सेम फोटो अटैच कर दी कि भजनलाल शर्मा जी ने सूचना सहायक भर्ती का परिणाम 2 सप्ताह में जारी करने की। चेतन चौहान जी वही लगातार बदली डेट्स का दर्द उससे पूछिए साहब जिनके रिश्ते इस भर्ती पर टिके हैं, कहीं तो कुछ मानवता और संजीदापन नजर आए हुक्मरानों में। हाँ, ये बात इमोशन वाली बात कर दी इन्होंने चेतन चौहान जी ने कि भाई शादी वादी के संबंध है, अभी यही सीजन है अब तो फटाफट से आप रिजल्ट निकालो। फिर टाइपिंग है, फिर टाइपिंग का रिजल्ट आएगा, फिर ज्वाइनिंग डेट आएगी। जब तक ज्वाइनिंग डेट नहीं आती तब तक हम कैसे मान लें कि हमारी नौकरी लग गई। फिर दीप जगतपुरा जी ने भी वही सेम कि शाम 5 बजे मिलकर हक की बात करनी है, आइए मांगे रिजल्ट। फिर युवाओं की आवाज़। ठीक है, प्रवीण पारिक जी ने भी सेम चीज़ की जनवरी 2023 में नोटिफिकेशन भरे आपने, फिर एग्जाम डेट जुलाई, फिर सितंबर, फिर 21 जनवरी, फिर रिजल्ट में 25 मार्च से पहले, फिर 7 जून, फिर 20 जून, अब पता ही नहीं। ठीक है, 2 आचार संहिता में फंसी है भर्ती। तो ये सब प्रवीण पारिक जी ने पूरा जो था इसका सीक्वेंस बता दिया। रवि प्रकाश जी वही सेम चीज़ कि फटाफट से निकालो, वही जल्द जारी करो 18 जून से 24 जून तक। अब देखो, एक जो चैनल है आजकल काफ़ी प्रभावित कर रहा है, बच्चों के जो युवाओं के मुद्दे हैं उनको काफ़ी अच्छे से उठा रहा है, वो है एजुकेशन नगरी। आप सब फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोई इसका ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। एजुकेशन नगरी वाले मुझे कोई किसी तरह की वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अच्छी न्यूज़ दे रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप कर सकते हो इसको। ठीक बात है, ये है एजुकेशन नगरी। इन्होंने भी 51 मिनट पहले ही ट्वीट किया है, मतलब अभी मैं जो आपका 9 बजे के करीबन वीडियो बना रहा हूँ, तो मान के चलिए इन्होंने 7 बजे के आसपास ये ट्वीट किया है। सूचना सहायक भर्ती परिणाम को लेकर एक्स पर अभियान, ट्विटर पर अभियान। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के परिणाम की मांग को लेकर युवाओं ने सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई है। वही सेम आइए मांगे रिजल्ट। आलोक राज जी को टैग किया है और अपने चैनल का हैशटैग लगाया है इन्होंने। ठीक है, अब देखिए, जब मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाते बनाते ही मुझे 2-3 ट्वीट मेरी टीम ने दिए हैं। टीम ने क्या दिए हैं ये देखो। सबसे पहले ये कब के ट्वीट हैं देखना तुम, 16 जून के ट्वीट हैं, रात को 8:16 का, और ये है 8:05 का ट्वीट। देखो इसमें आलोक राज जी क्या बोल रहे हैं। एक चिराग था जीआरए का एस्पिरेंट, वो बोलता है रहीमन रिजल्ट निकालिए, रिजल्ट बिन सब सून, रिजल्ट बिन नहीं कट रहा बाकी बचा हुआ जून। वाह वाह, बहुत बढ़िया, इन्होंने राइमिंग अच्छी करी। लेकिन आलोक राज जी भी यही बोल रहे हैं कि रहीमन वेट कीजिए, बोर्ड है काफ़ी बिजी, प्रयास पूरा कर रहे, काम नहीं है जी। वाह 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 वाह। तो आलोक राज जी ने भी सेम, जिस तरह से चिराग जी ने उन पे व्यंग कसा, उसी तरह आलोक राज जी ने भी हंसी हंसी में उसका रिप्लाई दे दिया। लेकिन कुल मिला के आलोक राज जी का यही रिप्लाई था इसमें कि बोर्ड भी काफ़ी बिजी है, काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी सारे काम है। ठीक है, प्रयास पूरा कर रहे हैं, काम ईजी नहीं है। आलोक राज जी फिर आईए के रिजल्ट को लेके भी एक अपडेट देते हैं, साफ साफ अपडेट है 8:05 पर आज रात की, कि आईए रिजल्ट में कुछ देरी होगी। इसे तो मैं भैया अंडरलाइन कर देता हूँ बड़ा सा। आईए रिजल्ट में कुछ देरी होगी, कुछ सीट्स का वर्गीकरण को लेकर उम्मीद है इस हफ्ते यह रिजोल्व हो जाएगा। तो जो बच्चे ओबीसी एमबीसी वाले जो बच्चे थे वो बोल रहे थे कि पदवार जो वर्गीकरण है उनका प्रॉपर नहीं हुआ है, आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने साफ कर दिया है आलोक राज जी ने कि आईए रिजल्ट में अब कुछ देरी होगी, कुछ सीट्स का वर्गीकरण को लेकर उम्मीद है इस हफ्ते यह रिजोल्व हो जाएगा। इस हफ्ते यदि ये रिजोल्व हो जाता है तो अगले हफ्ते आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर इस हफ्ते रिजोल्व नहीं हुआ तो आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई स्टार्टिंग में आएगा, ऐसी मुझे उम्मीद लग रही है। ठीक है, चलिए, तो ये थी अपडेट हमारी तरफ से, समर्थ क्लासेस की तरफ से। एक और मैं आपको अपडेट देता हूं, अब ये आपके काम की है। जो भी बच्चे हैं
जो भी बच्चे हैं CET के और LDC के लिए। फ़िलहाल अभी इन दोनों के लिए मैं आपको स्टडी मटेरियल पूरा प्रॉपर तरीके से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसका शेड्यूल मैं जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहली बात क्या क्या मैं आपको बताऊँगा इसमें, एक तो बताऊँगा साइंस की क्लासेज चलेंगी, ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग, साइंस मैथ प्लस रीजनिंग, आर्ट प्लस कल्चर। कोशिश करेंगे हम सबसे पहले इन तीनों सब्जेक्ट के अच्छे अच्छे टॉपिक जहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं वो करने की कोशिश। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला आपका काम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक बात है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपको उम्मीद है कि बेहतर करने का प्रयास करेंगे। समर्थ क्लासेस आपको समर्थ बनाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। चलिए तो आज इसी के साथ हम गुड नाइट बोलते हैं आपको। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।